आपको पता है कि आयकर रिटर्न भरने से क्या फायदा होता है, यह क्यों भरना जरूरी है? आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स। आयकर कानूनों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की आय इनकम टैक्स की मूल छूट सीमा से ऊपर यानी ग्रॉस टोटल इनकम है तो ITR दाखिल करना अनिवार्य है। सालाना इनकम पर ITR दाखिल करें या नहीं, इसे लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है तो ITR दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि यदि किसी व्यक्ति की शुद्ध कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आयकर कानून धारा 87A के तहत छूट की अनुमति देते हैं। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं, आइए इसे भी जानते हैं। इससे लोन मिलने में आसानी होती है। उदाहरण के तौर पर किसी की शुद्ध कर योग्य आय यानी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है और भले ही उन्होंने पुरानी या नई कर व्यवस्था का चयन किया हो तो उन्हें धारा 87A के तहत 12,500 रुपए तक की आयकर छूट मिलती है। हालांकि धारा 87A के तहत इस तरह की छूट का दावा करने के लिए करदाता के लिए अपना ITR दाखिल करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो ITR फाइल करने से लोन मिलने में आसानी होती है। इसके अलावा ये वीजा के लिए भी जरूरी होता है। जानिए क्या होती है कर योग्य आय। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शुद्ध कर योग्य आय 4,25,000 रुपए है। चूँकि यह 5 लाख रुपए की कर योग्य आय से कम है, इसलिए कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि 4,25,000 रुपए की आय 2,50,000 रुपए की मूल छूट सीमा से ऊपर है, इसलिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है। अब जानिए ITR भरने के ये हैं फायदे। पहला, वीजा देते समय दाखिल किए गए ITR और अन्य वित्तीय दस्तावेजों यानी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के प्रमाण की आवश्यकता होती है, इसलिए ITR दाखिल करने से वीजा मिलने में आसानी होती है। दूसरा, इसी तरह आपको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की आवश्यकता हो तो ITR को आय का प्रामाणिक प्रमाण यानी ऑथेंटिक प्रूफ माना जाता है और इसका प्रमाण दिखाने से आपको छात्रवृत्ति मिलने में मदद मिलेगी। तीसरा, आयकर रिटर्न का अत्यधिक कानूनी महत्व है। यह 2 तरह से कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है। चौथा, आपके द्वारा भरा गया रिटर्न विभिन्न परिदृश्यों में पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज के लिए आवेदन करते समय सरकार इसे पते के प्रमाण के तौर पर भी स्वीकार करती है। पांचवा, आप पर लागू होने वाले कर आयकर अधिनियम 1961 द्वारा एप्लीकेबल होते हैं। इस प्रकार यदि आप छूट मानदंड से ऊपर आते हैं तो आपको कर का भुगतान करना होगा। इसलिए यदि आप अपनी आय पर कर का भुगतान करने के पात्र हैं और फिर भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं तो आप पर शुल्क लगेगा। आयकर अधिकारी 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अन्य गंभीर सजाएं भी हो सकती हैं।